क्या बात है पंडित जी, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? टेंशन की तो बात है वंदना जी। छत्तीस गुण से जो कुंडली मिली है, तो सासू माँ को तो टेंशन होनी ही चाहिए। तो अब ये सोचिए इतनी खुशियां कैसे संभालेंगी आप। मैंने कहा था ना वंदना जी, ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं जानवी जी, अति परफेक्ट जोड़ी है ये। ऐसी जोड़ी लाखों में एक होती है। अच्छा मैं चलता हूँ। पंडित जी ये प्लीज हमारी तरफ से। सदा सुखी रहें पंडित जी। नमस्ते। चलिए वंदना जी, अब मैंने आपकी एक बात मान ली, अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आपको मेरे हाथ से शगुन लेना ही पड़ेगा। मेरी माया की शादी है, मुझे कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना। मैंने कहा था ना माँ, जो प्यार भगवान लिखते हैं ना, उन्हें इंसान नहीं पढ़ पाते। और मैं और अर्जुन एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कोई पंडित जी क्या, मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको बता देती। देखा वंदना जी, कहा था ना मैंने आपसे, हमारी माया जैसी कोई नहीं। जी भाई साहब, समझ रही हूं मैं आपकी बात को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मॉम मैं आपको छोड़ता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। वो मुझे सुमन के साथ थोड़ी शॉपिंग करने जाना है। माँ बाहर तक छोड़ देता हूँ, टैक्सी तक। अच्छा अर्जुन गाड़ी में नहीं okay. कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। खुश रहो। थैंक यू। एक सेकंड, चलो। अश्विन, देखा अश्विन, पंडित जी ने कहा कि सारे के सारे गुण मिलते हैं। पंडित जी को दिखा रहा है। अगर उन्हें इन बातों में विश्वास है ना तो फिर जो जन्मपत्री में लिखा है वो वही सच मानेगी। अर्जुन, ऐसा क्या लिखा आपकी पत्री में? एक बार माया के स्कूल में फोन करके देखती हूँ। पागल है तू, ऐसे रैंडम से मेल के चक्कर में तू माया पे शक करिए सांझ। नहीं, मेरे जैसा परफेक्ट लड़का ना नहीं मिलने वाला। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी किस ट्राई कर लो, मेरी परफेक्शन का पता चल जाएगा। शायद मैं इतनी परफेक्शन हैंडल ना कर पाऊं। चलो लेट्स गो फॉर लंच। तेरी, मैंने डस्की को प्रॉमिस किया था कि हम साथ में लंच करेंगे। हेलो अर्जुन। डस्की, आई एम वेरी सॉरी, हम आज लंच साथ में नहीं कर पाएंगे। जब तक मैं और माया वहां पहुंचेंगे ना, टाइम हो जाएगा। अर्जुन वो माया, मेरे और माया के ना 36 के 36 गुण मिले। क्या? यस। और हाँ, पंडित जी ने कहा है कि हमारी जोड़ी
लाखों में एक है। अरे वाह, सुन, बाकी बातें ना देखो बाद में बताता हूँ। ओके। एक्चुअली तुम सही कह रहे थे। वो मॉरिशस वाले पंडित जी ना बिल्कुल पागल थे। झूठ बोला उन्होंने। आज पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो प्यार भगवान का अप्रूवल लेकर आता है ना, उसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। बाय द वे मिस माया, ये भगवान का अप्रूवल नहीं था, ये मेरा अप्रूवल था। वो क्या है ना, 2000 की नए नोट आए हैं, बड़े कमाल के। तुमने पंडित जी को पैसे खिलाए? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं खिलाए। अब पकड़ाए। कैसे? याद है वो कुंडली गिरी थी, तो वो मैंने जानबूझ के गिराई थी। वो जैसे ही गिरी, मैंने 2000 की गांधी जी निकाले और सीधे उनकी कुंडली में डाल दी। और हमारे 36 के 36 गुण मिल गए। इतना प्यार करते हो मुझसे? आपसे कम। जो लड़की मेरे लिए पूरी रात टेरेस पर खड़ी हो सकती है, जो लड़की हाई टाइड में स्पीड बोट पे मुझे बचाने आ सकती है, वो लड़की एक कुंडली से डर जाए, शोभा नहीं देता। ये कुंडली वुंडली है ना, आई डोंट केयर। पर एक बात और मिस माया, जितना पागलपन है ना आप में, उससे कहीं ज्यादा पागलपन है मुझ में। जानती हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं सिर्फ पागल। जितना पागलपन है ना आप में, उससे कहीं ज्यादा पागलपन है मुझ में। जानती हो, तुम मेरे प्यार में पागल हो और मैं सिर्फ पागल। बस मैं उस वक्त ना नहीं कह पाया क्योंकि हम उस समय बलून में थे। अगर मैं उसे मना कर देता, वो अपने आप को कुछ कर लेती। यहाँ पर आते सब अपने मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। कहीं माया सच में पागल तो नहीं है? कौन सा नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करता है? इन दोनों की शादी से पहले मुझे सारा सच पता लगाना ही होगा। हेलो, शिक्षा हाई स्कूल? यस मैम। हाय, एक्चुअली मैं एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल कर रही हूँ। मुझे आपकी ना एक स्टूडेंट है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। मैम, हमारे सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, हम ऐसे किसी को फोन पे नहीं बता सकते। हेलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माया के बारे में सब कुछ पता करके रहूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे माया का सच पता करना होगा साज, और फिर उस आदमी को ढूंढना जिसने तुझे मेल भेजा है। माया के बचपन के बारे में शायद कुछ पता चल जाए इंटरनेट पर। शायद उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चले।
शादी के बारे में जरूर पूछूंगा। माया के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं, ना ही कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं बहुत खुश हूं जानवी, हमारी माया को इतना अच्छा लड़का मिला है। और देखो आज मैंने पूरा खाना अपने हाथों से बनाया है हमारी माया के लिए। देखो ना माया, सब अपने हाथों से बनाया इन्होंने। और देखो पनीर की सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। दिखने में तो सांप भी अच्छा लगता है। माया, क्या कह रही हो तुम? माँ, एक अच्छे कुक की पहचान ये होती है कि वो बिना टेस्ट किए खाना दूसरे को नहीं खिलाता। क्या है, कुछ कम ज्यादा हो गया तो नाम खराब नहीं होना चाहिए ना। तो पहले आप खाना खाएंगे, उसके बाद मैं और माँ। जानवी, एक साथ ही खाते हैं ना? नहीं, पहले सब कुछ आप टेस्ट करेंगे, फिर मैं। देखो ना जानवी, माया मुझ पे शक कर रही है। मैं क्या खाने में जहर मिलाऊंगा? माँ, अगर खाना अच्छा बनाए तो इसमें डरने की क्या बात है? शुरू कीजिए। चावल। I forgot. Dessert? हो गई तसल्ली? माया, अब बस करो। सब कुछ तो खा लिया है, तो बचा क्या है? एक चीज और बची है। कहा था ना तुमसे जानवी, मैंने तो माया को अपना मान लिया, लेकिन माया
अभी भी मुझे पराया ही समझती है। अपने बाप के साथ कोई ऐसे करता है? तुम मेरे बाप नहीं हो। सिर्फ मेरे माँ के पति हो। बाप का दर्जा तुमने बचपन में ही खो दिया था। उसे पाना इतना आसान नहीं है। जो इंसान मेरी मरने की दुआएं मांगता आ रहा है, उसके हाथ का खाना खाकर मुझे उसकी दुआएं पूरी नहीं करनी। मैं बदल चुका हूं माया, लेकिन इस तरह बार बार मेरे दिल को चोट पहुंचाकर तुम्हें अच्छा लगता है तो जो दिल करता है करो। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस मुझे एक मौका दे दो फिर से अपना बाप बनने का। जिस भरोसे को मैंने खोया है ना, वो मैं वापस चेक कर रहा हूँ। अश्विन, माया, इनफ। इस कॉन्ट्रैक्ट में सारे ही क्लाइंट्स के नंबर है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हो। और सांझ क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट में? वो इतनी देर से मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा रही हूँ और तुम कहीं और ही खोई हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो माया मैम एक सेकंड भी टिकने नहीं देती। ये कोई और नहीं है रिया मैडम, माया मैडम के होने वाले पति की फ्रेंड हैं। कितनी अजीब उलझन है मैडम। आपको याद है कि पिछली बार जब शिल्पा मैडम ने सिर्फ 2 मिनट अर्जुन सर से बात की थी तो माया मैडम ने क्या किया था? निकाल के बाहर कर दिया था उनको। और वो वॉचमैन बेचारा, पार्किंग गलत लगवा दी थी ना, वो भी अर्जुन सर की। और माया मैडम, उन्होंने कहाँ सुनी थी किसी की? हाँ, लेकिन आपकी बात अलग है, आपका रिश्ता भी अलग है ना। मतलब हम तो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि माया मैडम कब क्या कर देंगी इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो वैसे आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपके सर पे अर्जुन सर का कवच है ना, आपको हमेशा बचा के रखेगा माया मैडम से। ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं, ये मुफ्त का ज्ञान है कि इसके पैसे चार्ज करते हैं? एक शादी के सेटअप सेलेक्ट करने में इतना टाइम लगाओगी? हमारी शादी हो चुकी। अर्जुन, मुझे मेरी शादी में सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए। जब तुम मेरे साथ हो तो उससे परफेक्ट क्या हो सकता है? मेरी बात मानूंगा। ये सब छोड़ो, हम अभी शादी कर लेते हैं। जब भी हम एक साथ होता है ना, वही परफेक्ट टाइम है। तुम मुझसे अभी शादी करने के लिए तैयार हो? शादी तो मेरे लिए सिर्फ एक दिखावा है। मैंने तो तुमसे उसी दिन शादी कर ली थी जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था। अब सिर्फ कहने लेने की देरी है। क्या हुआ? वो देरी अभी खत्म कर देते हैं। क्या कर रही हो? बस एक फॉर्मेलिटी खत्म कर रही हूँ। है क्या कर रही हो?
माया क्या कर रही हो? जो वादे हम दुनिया के सामने लेने वाले उनकी शुरुआत आज ही करते थे। मैं अभी यहाँ पर? अभी क्या? अभी तुम और मैं साथ में। परफेक्ट मुहूर्त है। बोलो अर्जुन, मुझसे शादी करो। कोई रस्म, कोई रिवाज, 7 फेरे भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 7 वादे चाहिए। पहला वादा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। ना कोई इंसान, ना कोई रिश्ता, ना कोई राज, ना कोई पहचान। सिर्फ तुम और मैं। बताओ अर्जुन, क्या तुम मुझे वचन दोगे और अभी इसी वक्त मुझसे शादी करोगे? पहला वादा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आएगा। सिर्फ तुम और मैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रुको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। 100% मार्क्स मिले हैं तुम्हें इस टेस्ट में। अर्जुन, तुम्हारे लिए शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेहंदी, वो हल्दी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हर रस्म, हर रिवाज भगवान का आशीर्वाद है, और ये 7 जन्मों का बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। You know what? तुम मुझे कहती हो कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। वो तो एक्चुअली हूं, लेकिन असली में पागल तुम हो। और आज से तुम्हारा नाम पगली। माँ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग। माँ, माँ, अश्विन, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना
मॉम को कहीं देखा? नहीं मैम, नहीं देखा मैम को। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन, मॉम, अश्विन मॉम को कुछ कर देगा अर्जुन। मैं क्या करूं? अर्जुन की मॉम को फोन करती हूँ। माया बेटा, अब अर्जुन कहाँ है? शूट पे। वो तो सुबह सुबह ही निकल गया था। ऑफिस चलो जल्दी। यार अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? वो फोटो स्टूडियो में है। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। वंदना आंटी को भी फोन कर लिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह मेरा फोन। अरे अर्जुन, मां नहीं मिल रही है कहीं पर भी। पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने कहा था ना कि अश्विन नहीं बदला है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मां फोन भी नहीं उठा रही है। भैया तुम लोग जाओ। क्या हुआ? मां कहीं मिल नहीं रही। अर्जुन प्लीज, अगर अश्विन ने मां को कुछ कर दिया तो। रिलैक्स माया, रिलैक्स। ओके, मेरे होते हुए ना तुम्हें कुछ होगा ना आंटी। जानवी मैम कॉन्फ्रेंस रूम में है मैम। कॉन्फ्रेंस रूम? कहा था ना, कुछ भी नहीं होगा आंटी को। मेरे रहते कुछ हो भी नहीं सकता जानवी को। इतना तो भरोसा रखना था अपने पप्पा पे माया बेबी। आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? लॉयर के ऑफिस गई थी, इस कंपनी में अपने 49% का हक मांगने। आई होप तुम भूल तो नहीं गई थी माया कि ये कंपनी आधी मेरी है। आपने याद दिला दी। और तुम्हारा पार्टनर होने के हक से मैं ये कंपनी में अपनी जगह लेना चाहती हूँ। ताकि तुम अर्जुन के साथ थोड़ा वक्त गुजार सको। माया, तुमने इस कंपनी को बहुत साल दिए हैं, अब थोड़ा वक्त अपने के लिए निकालो। शादी के बाद वाला वक्त बहुत खूबसूरत होता है माया, और मैं चाहती हूँ कि तुम अर्जुन के सिवा किसी और बात की फिक्र ना करो, ना मेरी ना इस कंपनी की। कंपनी आप चलाएंगे? मैं सीख लूंगी। और सिखाने वाला? अश्विन है ना। तुम शायद भूल रही हो कि एक टाइम अर्जुन की तरह अश्विन भी पापा की कंपनी में काम करते थे। आज बहुत सी भूली हुई बातें याद आ रही है। अब तुम और अर्जुन किसी बात की टेंशन नहीं लो, सीधा अपने हनीमून के लिए जाओ। बल्कि आज से तुम्हारी छुट्टी। आपको बहुत फिक्र है ना मेरी? अश्विन को है। वो तुम्हारे पापा बनने चाहते हैं दोबारा। प्लीज उन्हें एक मौका तो दो, प्लीज। आप सही कह रही हैं। मैंने इस कंपनी को बहुत वक्त दे दिया। अब मुझे अपने लिए कुछ वक्त लेना चाहिए और इस कंपनी की टेंशन किसी और को दे देनी चाहिए। मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार करवा के आती हूँ। माया, हाँ माया,
Are you sure? मैं कोई भी काम आधा नहीं छोड़ती सांझ। कॉन्फ्रेंस रूम 10 minutes। कल सुबह 10 बजे आई लाइक टू मीट द एंटायर स्टाफ, और परसों पूरे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग रखिए। आई वांट टू मीट एवरीबॉडी पर्सनली। अब ठीक कह रही थी मैं। मुझे कुछ वक्त अपने लिए निकाल लेना चाहिए। इसलिए ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, जो कि कायदे से मुझे कंपनी के शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, क्योंकि आप 49% शेयर्स की मालिक हैं। इसलिए ये लीजिए। और ये कंपनी के 51% शेयर्स हैं, जो कि अब अर्जुन शर्मा के नाम पे है। माया, ये सब? अर्जुन, ये कंपनी मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल पाएगा। प्लीज अर्जुन, ये लेकर मुझ पर एक एहसान कर दो प्लीज। सॉरी माया। आज से फैशन इन द सिटी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्जुन शर्मा। और मैं सिर्फ उनके होने वाली बीवी। आज से जो भी डिसीजन होगा वो अर्जुन लेगा। थैंक यू एवरीबॉडी। यू मे लीव। सांझा, एक सेकंड, अभी एक और काम बाकी है। आप सही कह रही थी, शादी के बाद का वक्त बहुत स्पेशल होता है। मेरी खुशी के लिए आप आपके शादी के बाद वाला वक्त सैक्रिफाइस करें, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं आपसे इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं करवा सकती माँ। आप लोग तो इतने सालों बाद मिले हैं। मुझसे ज्यादा बिना किसी टेंशन के वक्त बिताने की जरूरत आप लोगों को है। है ना पापा? वाह, बहुत साल हो गए आपने इस कंपनी का भार मेरे साथ उठाया है। अब ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का वक्त है। ये आपके 49% शेयर्स के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दीजिए। माया, ऐसी पूरी कंपनी अर्जुन के ना? मुझे अर्जुन पे पूरा भरोसा है। लेकिन माया, अभी शादी भी नहीं हुई है। इसलिए तो अभी ये करना जरूरी है, क्योंकि एक बार आप लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो जाएंगे तो ये सब फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना। माया, ये सब क्यों कर रही हो? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अर्जुन, शादी के बाद जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही होगा ना। अर्जुन, तुम्हें पता है मेरे लिए मेरा काम ही मेरी फैमिली है। मैं बस तुम्हें अपनी फैमिली में तुम्हारी सही जगह दे रही हूँ। लेकिन माया, अगर कल अर्जुन ये सारे शेयर्स हड़प कर भाग गया तो? ऐसे हम कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं? कल को ये कुछ भी कर सकता है। अर्जुन आपका बेटा नहीं, मैं आपकी बेटी।
इसलिए ये आप मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। माँ साइन कीजिए। माँ, अगर आपको सच में मेरी फिक्र है और अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो प्लीज ये साइन कीजिए। माया प्लीज, माया मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। माँ, अगर आपने ये पेपर साइन नहीं किया ना तो मैं समझ जाऊँ कि पापा का बदल जाना सिर्फ एक नाटक था और आप और अश्विन सिर्फ इसीलिए साथ में आए ताकि आप लोग ये कंपनी हड़प सके। मैं किस बात पर यकीन करूं, ये आपकी चॉइस है। माया, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। अगर तुम्हें ये पेपर साइन करने से यकीन होगा कि मैं और पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं तो ये लो। थैंक यू पापा। मेरा दिल, मेरी जान, मेरी जिंदगी, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। Excuse me. मैंने कहा आपसे समझिए बात को। 20 से 25 लोग होंगे परसों। हाँ उनका। आयान तू वहां खड़ा क्या है बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ इंडियन स्टाइल का खाना। देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे कह रही हूँ किसी चीज की कोई कमी। मिश्रा जी, मैं आपको कॉल करती हूँ। सुमन आओ ना। अरे वाह वंदना, यार इतना पराया कर दिया। नहीं सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो अर्जुन की शादियों की तैयारियां तुम अकेली कर रही हो ना? अकेले नहीं, दो केले। नहीं मतलब वो मैंने सोचा सांझ ने अपने आप को संभालने की बड़ी हिम्मत जुटाई है, तभी तो उसने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली है। और एक तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सांझ की माँ को शादी की तैयारियों के लिए बुला सको। हाँ पर वो यार सांझ आगे बढ़ चुकी है और उसकी इसी हिम्मत को देख के हमें भी आगे बढ़ना है। मैं और शुभ शादी की हर तैयारियों में तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्रेम भाई साहब? प्रेम भाई साहब आदमी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी सांझ के दिल की टूटने की बात समझे ही थे कि सांझ ने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए हैं, पर मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। भी मेरी
बेटे की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है यार, कहाँ से शुरू करें यार, बोल, मुझे बड़ा चाव है। माया ने अपना सब कुछ अर्जुन के नाम कैसे कर दिया? जो काम माया की जिंदगी थी इतनी आसानी से अर्जुन के हाथ दे दी। सांझ, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बेटा, माया ने ये जो फैसला लिया है, इन सब के पेपर्स तुम बड़े ध्यान से तैयार करना, फाइल जरा ध्यान से पढ़ना, कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। श्योर सर। गुड लक। अर्जुन क्या कर, क्या चाहते हो? लोग हंसे मुझ पर, वो ये कहें कि मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया। माया प्लीज, माया मैं तुम्हारी कंपनी में एक फोटोग्राफर हूं और कुछ नहीं। जो चीज मेरा है ही नहीं तो मुझे कैसे दे सकती हो? माया मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन इस कंपनी की नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज। अर्जुन, प्यार में आधी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती और ये कंपनी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अश्विन माँ के जरिए इस कंपनी पे कंट्रोल पाना चाहता है और तुम्हें सब कुछ देकर मैं अपनी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म करना चाहती हूँ। अगर अश्विन ने मुझे और माँ को कुछ कर भी दिया ना तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अर्जुन, ये सब मैं अपने और माँ के लिए कर रही हूँ। प्लीज अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। इस दुनिया को तो बात करने का शौक है, लेकिन तुम्हें किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। मेडिकल फाइल, ये फाइल यहाँ कैसे? ये तो माया की मेडिकल फाइल है। रिजेक्टेड? माया का मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्टेड, क्यों? पहले वो मेल, अब ये मेडिकल इंश्योरेंस। सांझ, कुछ तो है जो तुम मिस कर रही है। माया की ऐसी कौन सी बात है जो अर्जुन को पता ही नहीं है? मेडिकल इंश्योरेंस किसी स्पेसिफिक रीजन से रिजेक्ट होता है। कोई माया का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों रिजेक्ट करेगा? इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा। रीजन फाइंड करती हूँ। एज, कोई पुरानी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कैंसर, मेंटल इलनेस, खानदानी बीमारी, प्रेगनेंसी। फिर से उसी अननोन सेंटर का मिला है। कुछ बातें खुरेदने से ही पता चलती है माया के कल में उसकी आज का सच छुपा है। रास्ता सही है तुम्हारा, चलती रहो।
माया का सच इस रास्ते की मंजिल है। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो। माया से उसकी शादी रोक दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सब हो क्या है? आखिर ये माया का राज है क्या? माया का मेडिकल इंश्योरेंस जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ है, वो रीजन शायद अर्जुन को पता होगा। मुझे उससे पूछना पड़ेगा। भैया अर्जुन सर जैसा किस्मत का धनी कोई कोई होता है। अरे हम सही कहते हैं भैया, हमने तो आजमाया है और क्या। गलती कर दी यार, डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए। एमबीए के लिए इतनी मेहनत की, अगर पहले ही पता होता ना कि कंपनी का बॉस बनने के लिए प्यार करना पड़ता है तो उसी में डिस्टिंक्शन ले लेता। माँ तो बचपन से कह रही थी अकाउंट छोड़ दो और फोटोग्राफर बन जा, फायदे में रहेगा। मेहनत हम कर रहे हैं और फायदा कोई और ले रहा है। अपनी अपनी किस्मत है यार, हम करे काम और अर्जुन करे आराम। बहुत ही बड़ा हाथ मारा अर्जुन ने। चलो भाई अपना अपना काम करो, अपनी किस्मत भी यही है। अर्जुन कहाँ है? उसे फोन करती हूँ। माया के कैबिन में देखती हूँ, शायद वहां मुझे कुछ मिल जाए। माया मैडम के राज में माया मैडम का सामान नीचे है। बेटा रामप्रसाद तू तो गया। अरे रख रख जल्दी रख, नीचे रख। दवा कब भाग रही है? रामप्रसाद क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो, ये पेपर्स आज ही पहुंचाने हैं। रिया मैडम हम पेपर पहुंचा देंगे, पर मैडम की ये दवाई, अगर ये दवाई नहीं मिली ना तो माया मैडम पेपर की जगह हमें पहुंचा देंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। दवाई कौन सी थी? ये कौन सी दवाई है? माया लिसन, कोई और तरीका नहीं है? मैं कोई और तरीका नहीं, सिर्फ सही तरीका ढूंढती हूँ। ओके आई नो, बट एक बात बताओ, जिस माया को अपने काम से इतना प्यार है, जो थी वर्कोहॉलिक है, वो अपने काम से दूर कैसे रह सकती है? क्योंकि अब माया को काम से नहीं, सिर्फ तुमसे प्यार है।
सिर्फ तुमसे। मुझ पर भरोसा रखो अर्जुन। ये दुनिया की छोड़ दो। Just trust me. भरोसे में पर नहीं होता, पर सिर्फ उड़ने के लिए होता है। और भरोसा हमारे पैर जमीन पर रखता है। क्या कर रही हो? मुझे मेरा दूसरा वचन दोगे? हर भरोसे से ऊपर मुझ पर भरोसा रखोगे? ये दवाई किस इलाज के लिए होती है? 1 मिनट मैडम, चेक करने दीजिए। ये तो डिप्रेशन के लिए खाई जाती है मैडम। ये दवाई सीवियर डिप्रेशन के लिए है। माया डिप्रेशन की दवाई लेती? लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं देते इसे। वो क्या है ना, मेंटल प्रॉब्लम में पेशेंट क्या कर दे क्या पता। माया की मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्ट। इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा। कैंसर, मेंटल इलनेस। कहीं इस वजह से तो माया का मेडिकल इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं हुआ था। क्या माया को सच में दिमागी प्रॉब्लम है? मैं उसे ना नहीं कह पाया। अगर मैं उसे ना कह देता वो कुछ कर लेती अपने आप को यार। मुझसे शादी करोगे? माया मैडम कब क्या कर देंगी इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अर्जुन, क्या अर्जुन को माया के ये सच के बारे में पता है? अगर माया ने अर्जुन को ये सच के बारे में नहीं बताया तो मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। हेलो। हेलो, प्रकाश सिंह हियर। हाउ मे आई हेल्प यू? मिस्टर प्रकाश सिंह जी, मैं मिस माया मल्होत्रा के ऑफिस से बोल रही हूँ, उनकी चीफ लीगल एडवाइजर। आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्ट किया है। मुझे उनके रीजंस चाहिए रिटर्न में, वरना हम आप पे केस कर देंगे। जी मैम, जी मैं अभी बताता हूँ। वैसे जरूरी कोई जेन्युइन रीजन होगा, हम ऐसे ही किसी की फाइल रिजेक्ट नहीं करते। लेट मी चेक। सॉरी मैम, ये जेन्युइन रिजेक्शन केस है। एक्सक्यूज मी, जेन्युइन रीजन मतलब क्या? अब आप एक खुद डिसाइड करेंगे कि क्या जेन्युइन है और क्या जेन्युइन नहीं है। देखिए, इस केस में ना सबसे पहला नाम आपका जाएगा। मैम प्लीज, मैम मैंने क्या किया है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ऐसे ही किसी को रिटर्न में रीजन नहीं देते मैम। मैम प्लीज। ओके फाइन, आप एक काम कीजिए, आप मुझे बताइए और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। मैम वो सोच लीजिए, इस केस में सबसे पहला नाम आपका होगा और आपकी ये जॉब जाएगी। आपकी कंपनी को इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो थिंक अबाउट इट। मैम पक्का ना? आप किसी को नहीं बताएंगे मैम? मैंने कहा ना आपसे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैम दरअसल बात यह है कि पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम है।
हम किसी भी मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देते मैम। Are you sure? यस मैम, यहाँ मेरे पास डॉक्टर के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन सब हैं। दरअसल बात यह है कि पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है मैम। Thank you. वेलकम मैम। पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकेट्रिस्ट के पास, मेरे पास डॉक्टर के बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकेट्रिस्ट के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देते मैम। अर्जुन, क्या माया ने तुझे ये सच बताया है? आज के बाद तुम कभी मुझ पर शक नहीं करोगे। किसी और की बातों की वजह से तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं उठना चाहिए। आज के बाद पूरी दुनिया की आवाज एक तरफ और मेरी आवाज एक तरफ। ये है मेरा दूसरा वचन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम तुम और मैं और तुम, आज के बाद हमारे बीच में किसी की भी बातें, किसी के भी यकीन, किसी के भी शक की कोई जगह नहीं। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम पे भरोसा करूंगा। मैं यूं ही आग बुझाता रहूंगा और तुम मुझे जलाती रहोगी। प्यार भी तो एक आग ही है ना अर्जुन। या तो जिंदगी में रोशनी देता है या तो सब कुछ बचाकर खाक कर देता है। अर्जुन, टस्की, तू क्या कर रही है यहाँ पे? पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम है। पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकेट्रिस्ट के पास जा रही है मैम। अर्जुन, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे टस्की, बोलना। तू ये रुक रुक की बात कर रही है। मैं ये कहना चाहती, पूछना। बोलना। अर्जुन, शायद सांझ मेरे सामने तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। टस्की, तेरे को जो भी बोलना है बोल। मेरा और माया के बीच में कोई राज नहीं है। अर्जुन, इट्स ऑल राइट। आप शायद अपना वादा भूल गई, लेकिन मैं नहीं। टस्की, जो भी कहना यही बोल। अर्जुन, वो मुझे ये पूछना है कि मैं सैलरी कैसे लूं? अच्छा, सैलरी की बात। एक्चुअली ये बात तो बॉस के सामने नहीं कर सकता। ऑन दैट नोट, बॉस तो अब मैं हो गया हूं, तो एक काम करते हैं, तेरी सैलरी की बात हम कल करते हैं। तब तक आज के लिए बैग अप। सांझ, एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ काम। अर्जुन, हम कैबिन में जा रहे हैं, मुझे सांझ से कुछ काम। श्योर। मैं कहूँ? ये पेन ड्राइव में बहुत इंपॉर्टेंट लीगल फाइल्स हैं। ये चेक करके एक बार मुझे बता देना।
आपके हाथ में ये निशान कैसे? बचपन में लग गई थी। कैसे लगी थी? आई थिंक यू शुड गेट बैक टू वर्क। Now. मुझे अर्जुन से अकेले में बात करनी होगी। अरे मेरी माया डार्लिंग, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही मतलब बेटा? अरे मेरा नया ऑफिस तो देखो। और ये है मेरी चेयर। मैं ट्राई करूं? ऑफिस तुम्हारा है, ये डेस्क तुम्हारा है, तुम्हारी कुर्सी नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम। लेकिन मेरी जरूरतें तुमसे खत्म नहीं होंगी। माया, पहली बार अर्जुन शर्मा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यस। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा जुनून, मुझे सब कुछ चाहिए अर्जुन। ना तुम हो ना मैं। You know what? मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया। और आज के बाद किसी को तुमसे इतना प्यार करने का हक भी नहीं होगा, और ना ही कोई हिम्मत करेगा। बचपन में लग गई थी। ये तो डिप्रेशन के लिए खाई जाती है मैडम, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं देते इसे। वो क्या है ना कि मेंटल प्रॉब्लम में पेशेंट क्या करते क्या पता। पेशेंट को मेंटल प्रॉब्लम, पेशेंट 9 साल की एज से ही साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है। अगर माया के हाथ में चोट लगने की वजह से वो निशान है, तो माया इतना घबरा क्यों रही थी? माया कुछ तो छिपा रही है। माया के पापा के पास जरूर कोई जवाब होगा। मिस्टर अर्जुन शर्मा, तुम्हारे ऑफिस में कोई आना चाहता है तो अब परमिशन देने की आदत डाल लो। अर्जुन, कम इन। माया मल्होत्रा वेड्स अर्जुन शर्मा। सबसे पहला वेडिंग कार्ड ना मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला मैं मंडप पे नहीं आऊंगा बस।
ये शादी होकर रहेगी। अगर तुम मंडप में नहीं आओगे तो मैं मंडप तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन ये शादी होके रहेगी। सबसे पहला वेडिंग कार्ड ना मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला मैं मंडप पे नहीं आऊंगा बस। ये शादी होकर रहेगी। अगर तुम मंडप में नहीं आओगे तो मैं मंडप तुम्हारे पास ले आऊंगी। लेकिन ये शादी होकर रहेगी। ओके। मिस्टर अर्जुन शर्मा, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। हाँ बोलो। What? तुम और ढूंढो और मैं यहाँ इधर ऑफिस में ढूंढता हूँ। माया की पूरी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कंप्यूटर में जरूर होगी। मैंने पूरा स्टोर रूम ढूंढ लिया है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तुम लोग ढूंढना चालू करो। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन सबूत के साथ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ओके? मैं तो माया के पापा से पूछने आई थी, पर ये तो खुद माया की इंफॉर्मेशन पता करने में लगे। आखिर ये हो क्या रहा है? ये माया के पापा यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे? माया की पूरी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कंप्यूटर में जरूर होगी। पुराने फोल्डर्स में कुछ तो मिल जाए। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर से वही अननोन सेंटर का मेल। तुम सही रास्ते जा रही हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल अपने सामने ही मिलेगी। एक बार फिर चेक करती हूँ। इस फोल्डर में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। माया मेहरोत्रा मेडिकल बिल। ये बिल सिर्फ एक बिल मिला है, और बिल में भी सिर्फ डॉक्टर का नाम है। माया ऐसा क्या छुपा रही है? उसके बारे में हर एक चीज इतनी कॉन्फिडेंशियल क्यों है? डॉक्टर कदम।
इस डॉक्टर कदम से तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। तुमसे बचकर कोई बहुत 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 बड़ा वाला इडियट ही होगा जो जाना चाहेगा प्यार किया छोड़ने के लिए नहीं। ओके, बट शादी का सबसे पहला कार्ड वो भगवान को देते हैं। ये भी आएंगे? ये तो हमेशा से मेरे साथ है। मेरी हर कमी को, हर गलती को इन्होंने छुपाया है। मैंने आज तक इनके बिना कोई कदम नहीं उठाया है। दुनिया जिस माया मल्होत्रा को जानती है, उसका सच सिर्फ ये जानते हैं। सच क्या है डॉक्टर? माया यहाँ पर एडमिट हुई थी, पर कोई रिपोर्ट्स नहीं है इस मेडिकल बिल के साथ। व्हाट वाज द रीजन फॉर एडमिशन? आई नीड टू नो। मैं फैशन इन द सिटी की चीफ लीगल एडवाइजर हूँ। माया मल्होत्रा ने अभी के अभी सारे शेयर्स मिस्टर अर्जुन शर्मा के नाम कर दिए हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रांसफर इलीगल हो सकता है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ये जो बिल है किस इलाज के लिए है? आई वांट टू नो। ये दवाई माया मल्होत्रा लेती है। क्यों? माया जी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखिए डॉक्टर, ये एक लीगल मामला है और इस कंपनी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर माया जी को कोई प्रॉब्लम है, खास करके कोई मेंटल प्रॉब्लम, तो वो ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं हॉस्पिटल की अथॉरिटी से पूछ लूंगी। एंड ट्रस्ट मी, माया जी को ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी, तो इससे अच्छा यही होगा कि आप मुझे सच बता दीजिए। आपने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है, इस शादी में भी मेरा साथ देंगे ना? ये साथ हो ना हो, मैं हमेशा रहूंगा। मैंने कहा था ना कि जो मुझे चाहिए होता है ये कभी देते नहीं है, और जो देते हैं वो मुझे मंजूर नहीं होता। लेकिन अब जो मुझे चाहिए वो इन्होंने दे दिया है, और जो दिया है वो मुझे मंजूर है। कभी कुछ ऐसा मत होने दीजिएगा कि अर्जुन के दिल से मेरे लिए प्यार कम हो जाए। आज तक आप मुझे बचाते आए हैं, अब इस शादी में भी अपना हाथ मेरे सर पर ही रखिएगा। माया को डिप्रेशन है और ये बिल उन्हीं के इलाज के लिए है। एक्चुअली उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, अपनी रिस्ट काट ली थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो खुद को या किसी दूसरे को कभी भी चोट पहुंचा सकते हैं। देख कर चला कर, वरना बहुत जोर से चोट लग जाएगी।
अर्जुन, मैं एक मीटिंग खत्म करके आ रही हूँ। Yeah, sure. See you. Yeah, so I was telling you that I'll see you tomorrow. क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलती क्यों बंद होगी तेरी? अर्जुन, वो माया तुझे सब कुछ सच नहीं बता रही है। हद होगी तेरी यार। तू ना माया के पीछे पड़ गई है। जब देखो माया माया। अब क्या प्रॉब्लम है तेरे को माया से? मुझे माया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, ये देख, माया का स्कूल सस्पेंशन लेटर। माया को स्कूल से सस्पेंड किया गया था, लेकिन जब मैं स्कूल गई ना तो सॉरी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैम, आप ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी नहीं पता कि माया मेहरोत्रा यहाँ पढ़ती थी? आप जिस साल की बात कर रही हैं, उस साल के ज्यादातर टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकियों ने खुद ही छोड़ दिया। और 8 साल पहले डिजिटाइजेशन की वजह से पूरा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। थैंक यू। मेरे पास ये कॉपी है, लेकिन स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं। क्योंकि डिजिटाइजेशन में सारे रिकॉर्ड्स खराब हो गए। दफर, क्या ये कन्वीनियंट नहीं है? जिस स्कूल से माया को सस्पेंड किया गया है, उस स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और उस साल की सारी टीचर्स रिटायर हो चुकी है। कम ऑन यार अर्जुन, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तो क्या हो गया? सस्पेंड होना कौन सी बड़ी बात है? तू भी 2 बार हुई थी ना मेरी वजह से स्कूल में। तो तू क्या अपने शादी के बायोडाटा में लिखेगी, हेलो मैं स्कूल में 2 बार सस्पेंड हो चुकी हूँ? नहीं ना। मेकिंग अ इशू। एक सेकेंड, ये दवाई माया लेती है। तुझे पता है ये दवाई क्या है? क्या है? एंटी डिप्रेसिंग पिल। माँ, आप जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे एक मेल आया था। और ये देख, माया ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है कि माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कभी भी अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचा सकती है। तूने कभी भी माया का हाथ नोटिस किया है? उसकी कलाई पे एक निशान है। शायद माया ने तुझसे बहुत सारी बातें छुपाई। मैं तुझे कल से सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे जब वो मेल आया ना, तो उस मेल में लिखा था कि तेरी जान को खतरा है। और उस मेल को पढ़ने के बाद ही मैंने ये जॉब लेने का डिसीजन लिया। मुझे क्लूज पे क्लूज मिलते गए और सारे सबूत मेरे हाथ लग गए। अर्जुन, माया क्या? माया क्या? अर्जुन, माया, ये सब क्या है? ये सब क्या है माया?
तुम्हें ये कहां से मिला? क्या ये सच है माया? क्या ये सब सच है? तुम ये मेरे बैग में ढूंढ रही थी? मैं भी कितनी पागल हूं ना। तुम मुझे फंसाने के लिए सबूत ढूंढ रही थी और मैं तुम पर ही भरोसा कर बैठ गई। मुझे लगा कि तुम मेरे बैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें वो हक दिया जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। सांझ तुम मुझसे ही पूछ लिया होता ना तुमने ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब जो सांझ ने कहा है सब सच है। हर बात सच है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सस्पेंशन लेटर, दवाइयाँ, सुसाइड अटेम्प्ट्स, ये सब सच है। सांझ प्लीज एक रिक्वेस्ट है तुमसे। प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। इस बात को यही खत्म कर दो सांझ प्लीज। माया, अर्जुन माया को रोक। कहीं कुछ कर। माया, नहीं अर्जुन, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वो काम तो आज सांझ नहीं करती। मेरी जान को मुझसे दूर कर दिया। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? दुनिया पे भरोसा नहीं था अर्जुन। दुनिया तो हर दिमागी प्रॉब्लम को पागलपन ही कहती है ना। नहीं माँ प्लीज। बस माया, माँ प्लीज। बहुत सच छुपा लिया। अब और नहीं। अगर अर्जुन को तुमसे प्यार है तो तुम्हारे हर सच से प्यार करना पड़ेगा। माँ प्लीज माँ। हाँ सांझ, माया स्कूल से सस्पेंड हुई थी जब अश्विन ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। मेरा ख्याल रखने के लिए माया ने स्कूल जाना बंद कर दिया और लो अटेंडेंस के रीजन से माया को स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी माया के लिए स्कूल से बात करने वाला भी कोई नहीं था। मैं भी नहीं गई, डरती थी कि लोग सवाल पूछेंगे। पर जब अश्विन को पता चला तो वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के बजाय उसने सबके सामने माया को पीटना शुरू कर दिया। उसने इतना पीटा, 4 लोग लगे अश्विन को रोकने के लिए। वो जोर जोर से माया को पागल कहता रहा। सारे पेरेंट्स ने भी कंप्लेन कर दी और बच्चे माया को तंग करने लगे।
बिना किसी गलती के माया को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ प्लीज प्लीज माँ नहीं। आज मत रोको माया, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख से हैं। हमेशा मेरी माँ बन के मेरा ख्याल रखा है, अब मेरा माँ बनने का वक्त आ गया है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना? कहने दो, जहाँ इतना सहा है वहां थोड़ा और सही। तुम्हें मिली थी ना दवाई माया के बैग से, और वो मेडिकल पेपर्स? कुछ भी झूठ नहीं है सांझ, ना वो इंश्योरेंस के रिजेक्टेड पेपर्स, ना वो दवाई, और ना ही वो मेडिकल बिल, सब सच है। आज तक माया ने सिर्फ मेरे लिए झूठ बोला, क्योंकि मुझे डिप्रेशन था। अगर ये बात बाहर खुल के आ जाती तो अश्विन को सब लोग सच समझते और मुझे ही जिम्मेदार ठहराते इस टूटे हुए रिश्ते के लिए, जबकि मेरे डिप्रेशन की वजह सिर्फ और सिर्फ अश्विन ही था। क्योंकि हर मेंटल बीमारी इस दुनिया के लिए पागलपन है ना? माँ को कोई पागल ना बोले, इसलिए माया ने अपने आप को डिप्रेशन का मरीज कहा कि मुझे दवाई मिलती रहे। और देखो ना, दुनिया ने मेरी बच्ची को पागल बना दिया। इसको मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं मिली। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और हॉस्पिटल के बिल माया के नाम पे बनवाए। तुम्हें भी सच नहीं बताया, सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। वो अपने प्यार को भी खोने के लिए तैयार थी। और उसकी कलाई पे जो निशान है, सिर्फ मुझे बचाते बचाते शीशा तोड़ दिया था उसने, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। माया ने हमेशा मुझे बचाया और सजा हमेशा माया को मिली है। और आज फिर एक और सजा मिलने जा रही है।